उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर अनमैप्ड रहे हैं, मतलब इनके नाम ड्राफ्ट में नहीं हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने बताया कि 2 करोड़ 89 लाख नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। तो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़ और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% हैं। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है और बड़ी संख्या में गलत नाम काटे जाने का आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 79 लाख नाम कटे हैं और लखनऊ शहर में 12,37,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम बढ़ाए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने का काम कर रहा है। अब फॉर्म 6 भरे जाने हैं और चुनाव आयोग को सख्ती के साथ सभी बीएलओ को ये निर्देश देने चाहिए कि वो फॉर्म 6 भरवा करके जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके नाम जुड़वाने का काम करें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जो मतदाता जिनका नाम काटा गया है, जो इसमें पहले मतदान कर रहे थे, तो निश्चित तौर से ये प्रदेश का अपमान है। और इसमें 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। 1 करोड़ 13 लाख वो कैसे, कहाँ पर है, इसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी जानकारी पूरे प्रदेश के लोगों को बतानी चाहिए। जबकि बीजेपी नेता विपक्ष के हमलों का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो जैसे बिहार में हुआ वैसे ही यूपी में होगा और जनता बीजेपी पर भरोसा करती है। एसआईआर होने के बाद पहला आम चुनाव अगर किसी राज्य का हुआ तो बिहार का हुआ, तो बिहार की आम जनता ने जो पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है, वो एसआईआर पर भी मोहर लगाई है, ना कि केवल गेहूं चावल या किसान सम्मान निधि या आयुष्मान कार्ड या अन्य योजनाओं पर, क्योंकि उनमें वहाँ एसआईआर होने के बाद ही चुनाव हुए हैं, जिसमें प्रचंड बहुमत मिलने का मतलब है कि बिहार की जनता एसआईआर से भी सहमत है। यही उत्तर प्रदेश में होगा। एसआईआर का लाभ वोटर लिस्ट एक बहुत ही शुद्ध और परिष्कृत वोटर लिस्ट समाज को मिलेगी और उसका फायदा होगा। वोट के दिन जो हाहाकार मचता था, लोग भटकते थे कि नाम नहीं है, कट गया है, दूसरे बूथ पर नाम चला गया है, एक व्यक्ति न जाने कितने जगहों पर वोटर बना करता था। तो ये सारी चीजें आने वाले कल में अब लोगों को इस बात का यकीन रहेगा कि हमारी जो वोटर लिस्ट है बड़ी शुद्ध है, परिष्कृत है और उसका लाभ जनता को मिलेगा, समाज को मिलेगा। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद मतदाताओं की भी जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक फिलहाल यूपी में 12,55,56,025 वोटर हैं। बाकी बचे हुए वोटर्स के पास चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद 6 फरवरी तक वो अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को यूपी में
4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चली एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ही तैयार किया गया है।